अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सैयदा रुमैशा। बच्चों, आज ना हमने ए सेलुलर लाइफ वाला चैप्टर स्टार्ट करना है, जो कि फर्स्ट ईयर के बच्चों का चैप्टर नंबर 5 है। आई गेस चैप्टर नंबर 5 ही है, आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर, लेकिन मुझे याद पड़ रहा है कि चैप्टर नंबर 5 है, ए सेलुलर लाइफ। देखो यार, हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कोई जानदार है तो इसका मतलब ये कि उसके पास सेल है। ठीक है यार, एक ऐसी लाइफ जो कि सेल के बगैर गुजारी जाए, यानी कि विदाउट सेल गुजारी जाए, उसको हम बोलते हैं ए सेलुलर लाइफ। ए मीन्स नॉट होता है, ठीक है। ए मीन्स नॉट, यानी कि नॉट सेलुलर, यानी कि ऐसी ज़िंदगी जिसमें सेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, यानी कि ज़िंदगी एक ऐसी भी एग्जिस्ट करती है जो कि सेल के बगैर है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और कुछ होते हैं जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, मल्टी सेल्स होते हैं, मैनी सेल्स होते हैं, ठीक है ना। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जिनकी बेस्ट एग्जाम्पल हम खुद हैं, जिनकी बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स है। कितने? 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और यार, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में एक भी सेल नहीं है, उनको हम बोलते हैं ए सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में सेल नहीं है। वो क्या नाम है ना, वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में सेल नहीं होता, ठीक है। और वो मतलब किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाके ही क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। आउटसाइड द लिविंग बॉडी वो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनकी बेस पर हम उनको लिविंग कंसिडर कर रहे होते हैं, लेकिन कंप्लीटली लिविंग भी कंसिडर नहीं करते, बिकॉज वो किसी लिविंग बॉडी में जाके एक्टिव हो रहा है, ठीक है ना। जिस लिविंग बॉडी में जाता है उसको होस्ट बनाता है, ठीक है, उसको होस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हमने ए सेलुलर लाइफ का है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। ये ए सेलुलर लाइफ जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगी, वो उनके पास कुछ कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, नॉट मेड अप ऑफ सेल। ये ऐसे जानदार है जो कि सेल से मिलकर नहीं बने। जिसकी बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? वायरस। जिसकी बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? वायरस। जिसके पास कैरेक्टर्स होते हैं, किसके? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स होते हैं। जिसके पास किसके कैरेक्टर्स होते हैं? जिसके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो आइए क्या नाम है, हम हिस्ट्री पे चाहते हैं बेटा। एडवर्ड जेनर 1796 में आते हैं, उन्होंने एक वैक्सीन को डेवलप किया होता है, ठीक है। अब वो वैक्सीन किस चीज़ के लिए थी? स्मॉल पॉक्स डिजीज़ के लिए थी, जो कि फैटल यानी कि जानलेवा होती है, ठीक है। फिर लुइस पास्चर आए 1884 में, उन्होंने टर्म वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस करवाई। व्हाट इज़ टर्म वैक्सीनेशन, मतलब व्हाट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या नाम है, हम क्या नाम है, वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा करने के लिए, ठीक है ना। तो वैक्सीनेशन की टर्म इन्होंने लुइस पास्चर ने 1884 में इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक है ना। और इसके अलावा बेटा, और इसके अलावा चार्ल्स चैम्बरलैंड ने क्या किया, 1884 के ईयर में चार्ल्स चैम्बरलैंड ने क्या किया, एक क्या नाम है, पोर्सिलियन फ़िल्टर पेपर बनाया। क्या बनाया? पोर्सिलियन फ़िल्टर पेपर बनाया, जिसमें पोर्स होंगे, और वो पोर्स 0.1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा क्या होंगे, 0.1 माइक्रोमीटर से भी क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है ना। यानी कि 100 नैनोमीटर, ठीक है ना। मतलब माइक्रोन में अगर देखो तो 0.1, ठीक है ना। और अगर नैनोमीटर में देखो तो बेटा कितना आ रहा है, 100 नैनोमीटर। तो उसके पोर्स इतने छोटे होंगे, ठीक है बेटा। अब ना इन्होंने चार्ल्स चैम्बरलैंड ने जो पोर्सिलियन पेपर दिया था, पोर्सिलियन फ़िल्टर पेपर, उसका ये कॉन्सेप्ट था भाई कि उससे ना बैक्टीरिया क्रॉस नहीं करते, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज़ 0.1 से बड़ा होता है, और रेबीज़ क्या नाम है, क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। बेसिकली उन्होंने एक ऐसा फ़िल्टर पेपर बनाया था जिससे ना उनको बीमारी पैदा करने वाले जरासीम का पता लगाना था। तो उन्होंने फ़िल्टर पेपर बना लिया, पोर्सिलियन फ़िल्टर पेपर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो पास होगा वही क्या नाम है, कॉजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो जब इन्होंने बैक्टीरिया को पास करवाया तो बैक्टीरिया पास ही नहीं हुआ। जब इन्होंने रेबीज़ को कॉज करवाया बेटा, तो रेबीज़ क्या निकला, कॉजिंग एजेंट निकला, क्योंकि रेबीज़ उससे पास नहीं हुआ, ठीक है ना। रेबीज़ क्या हुआ, उससे पास हो गया, ठीक है। सॉरी मैंने आपको क्या बताया, बैक्टीरिया के नॉट क्रॉस, बैक्टीरिया ने क्या नाम है, क्रॉस नहीं किया, और रेबीज़ ने क्रॉस कर लिया, ठीक है ना। तो रेबीज़ क्या हुआ, रेबीज़ हुआ कॉजिंग एजेंट, ठीक है। अब 1892 में हमारे पास आता है आइवन इस्की, ठीक है ना। आइवन इस्की ने क्या किया, हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस क्या होता है आपको पता है, 9 में आप पढ़ के आए हो, चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में आपने थ्योरी, लॉ, हाइपोथेसिस सब पढ़ा। हाइपोथेसिस क्या होता है, इंटेलिजेंट गैस मेड बाय द साइंटिस्ट, ठीक है। मतलब एक क्या नाम है, कोई भी साइंटिस्ट जो अपनी स्पेशल गैस होती है ना, साइंटिस्ट की स्पेशल गैस, स्पेशल सोच, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। तो हाइपोथेसिस दिया उन्होंने टीएमडी, ठीक है ना। टीएमडी क्या है भाई, टीएमडी एक बीमारी है जो कि क्या नाम है, प्लांट्स में होती है, ठीक है। टीएमडी कौन सी बीमारी है भाई, टीएमडी बीमारी है आपके पास टोबैको मोज़ेक डिजीज़। ये कौन सी बीमारी है, टोबैको मोज़ेक डिजीज़। अब ये ना टोबैको प्लांट पे होती है, और मोज़ेक यानी कि धब्बे पड़ जाते हैं, जो काले काले धब्बे नज़र आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं मोज़ेक, ठीक है। तो बेसिकली 1892 में आइवन इस्की आते हैं, उन्होंने हाइपोथेसिस दिया टीएमडी इज कॉज बाय बैक्टीरिया। उन्होंने बोला कि भाई ये जो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ है, ये बैक्टीरिया कॉज करता है, ठीक है। मोज़ेक मैंने आपको बता दिया, जो प्लांट पे धब्बे पड़ते हैं उसको बोलते हैं मोज़ेक, ठीक है।
उसके बाद टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ है ये, ठीक है। अब ना क्या किया इन्होंने ना इस टोबैको मोज़ेक प्लांट का ना मिक्सचर बना लिया, यानी कि उसको कूट लिया। कूटने के बाद उन्होंने पास करवाया किससे, पोर्सिलिन फ़िल्टर पेपर ने, जो क्या नाम है चैम्बरलैंड ने बनाया था। अब उस फ़िल्टर पेपर से क्या नाम है पास करवाया उन्होंने। जो बच गया वो फ़िल्ट्रेट होता है ना, तो मतलब जैसे कि चाय की छन्नी होती है तो जो ऊपर पत्ती रह जाती है वो फ़िल्ट्रेट होता है, बिल्कुल वैसे ही जो ऊपर पोर्सिलिन फ़िल्टर पेपर के जो ऊपर रह गया ना वो क्या हुआ, वो फ़िल्ट्रेट हुआ। उस फ़िल्ट्रेट में तो कोई बैक्टीरिया नहीं था, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोलते हैं, इन्होंने तो हाइपोथेसिस दिया था। क्या हाइपोथेसिस दिया था कि टीएमडी एक ऐसी डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, लेकिन बैक्टीरिया तो है ही नहीं उस फ़िल्ट्रेट में, ठीक है। अगर उस फ़िल्ट्रेट में जो एजेंट होगा वही क्या नाम बीमारी कॉज कर रहा होगा, तो बेटा बैक्टीरिया तो था ही नहीं। सही है ना भैया, अब एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब ना उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया ना, मतलब जो हमारे पास आइवनस की तो उन्होंने खुद चेक कर लिया। अब दोबारा कोई आ गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। 1899 में आपके पास आ गए हैं कौन, बेजर्निक आ गए, ठीक है। बेजर्निक ने क्या किया, रीडिस्कवर्ड किया फ़िल्ट्रेट को क्या किया, दोबारा से रीडिस्कवर्ड किया, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि कॉन्टिगियस लिविंग फ्लूइड, मैं आपको बताती हूँ कॉन्टिगियस लिविंग फ्लूइड का मतलब क्या, बेसिकली क्या हुआ था। सही है ना, अभी तक आपको बात समझ में आ गई। अब हमने ना एक्सपेरिमेंट करना है, हमने ना 1899 में जो साइंटिस्ट आ गए हैं बेजर्निक को कर रहे हैं, उन्होंने रीडिस्कवर्ड किया फ़िल्ट्रेट को, ठीक है। और उन्होंने ये पाया कि भाई फ़िल्ट्रेट में कोई कॉन्टिगियस लिविंग फ्लूइड है, ठीक है ना, कॉन्टिगियस लिविंग फ्लूइड है कोई ना कोई। सही है बच्चों, बात समझ में। मैंने आपको क्या बताया, 1899 में अगेन एक दूसरे साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम है बेजर्निक। अब भाई होगा क्या, पहले तो क्या किया था हमने, पोर्सिलिन फ़िल्टर पेपर से हमने फ़िल्ट्रेट निकाल लिया, ठीक है। फ़िल्ट्रेट क्या आएगा भाई, जैसे चाय की छन्नी में ऊपर पत्ती बच जाती है तो बिल्कुल वैसे ही फ़िल्ट्रेट आ गया। फ़िल्ट्रेट फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, यानी उसमें कोई बैक्टीरिया। अब ना फिर क्या हुआ कि ये जो क्या नाम है फ़िल्ट्रेट था उसको अप्लाई किया हेल्दी टोबैको प्लांट पे, कि भाई अगर हम लगाएंगे हेल्दी टोबैको प्लांट में और डिजीज़ कॉज हो गई और उसमें बैक्टीरिया भी नहीं है, तो फिर तो यार कोई और एजेंट है ना जो इस बीमारी को कॉज कर, डिजीज़ हो गई उस प्लांट में, उस टोबैको के पत्ते पे वो डिजीज़ हो गई, टीएमडी डिजीज़, यानी कि टोबैको मोज़ेक डिजीज़ हो गई उसको। जिसका मतलब है कि बैक्टीरिया के अलावा कोई और एजेंट है, ठीक है ना। बैक्टीरिया के अलावा क्या है, कोई और एजेंट है। और वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा फ़िल्ट्रेबल वायरस। वायरस का मतलब क्या होता है, पॉइजन। टर्म वायरस का मतलब होता है पॉइजन, तो उस वक्त क्या नाम है फ़िल्ट्रेबल पॉइजन बोलता है। क्या बोलता है, फ़िल्ट्रेबल पॉइजन बोलता है, फ़िल्ट्रेबल वायरस नहीं बोलता। वायरस मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। फ़िल्ट्रेबल वायरस नहीं था, बल्कि क्या था, फ़िल्ट्रेबल पॉइजन का नाम दिया गया था, ठीक है। तो ये सब कुछ बेजर्निक ने किया है। बेजर्निक ने रीडिस्कवर्ड किया फ़िल्ट्रेट को और बताया कि उसके अंदर कोई कॉन्टिगियस लिविंग फ्लूइड है, यानी कि कोई जहरीला मादा है, कोई जहरीला लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद 1935 में हमारे पास W.M. स्टेनली आ गए। उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस फर्स्ट एवर डिस्कवर्ड वायरस, यानी कि उन्होंने बोला कि जो पॉइजन है कोई और नहीं बल्कि क्या है, वायरस है। और वो कौन सा वायरस है जो कि टोबैको मोज़ेक डिजीज़ कॉज कर रहा है, वो है टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। जिसको इन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया और क्रिस्टलाइज़ करवाया, ठीक है। क्या किया, आइसोलेट किया और क्रिस्टलाइज़ करवाया। अच्छा भाई, मैंने आपको बताया था कि वायरस एक ए सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, तो हम इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स जिसके पास होते हैं, ठीक है ना। तो हम कौन कौन से कैरेक्टर्स उनको डिस्कस करते हैं। दे रेप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं, जब तक ये किसी लिविंग बॉडी में नहीं जाएंगे जब तक ये रेप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब वायरस बाहर है, वो बाहर ही है, लेकिन जैसे वो मेरी बॉडी में आएगा वो अपनी औलादें बनाना शुरू कर देगा, अपनी ऑफस्प्रिंग बनाना शुरू कर देगा। तो ये उसके पास एक फैक्टर है कि वो रेप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन सिर्फ किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाके, ठीक है। दे हैव जेनेटिक मटीरियल, और बेटा इनके पास जेनेटिक मटीरियल भी होता है, विच इज़ DNA एंड RNA। हमारा जेनेटिक मटीरियल सिर्फ DNA होता है, इनका जेनेटिक मटीरियल DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है, डिपेंड करता है वायरस की टाइप पे, ठीक है ना। जेनेटिक मटीरियल क्या होता है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, ठीक है ना। कैरेक्टर्स लेके पास होता है क्या, एक ऐसा डेटा जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है कैरेक्टर्स लेके, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटीरियल, ठीक है ना। अब क्या है, वायरस को हम ऑब्लिगेट सेलुलर पैरासाइट भी बोलते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, होस्ट हार्म, यानी कि पैरासाइट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने होस्ट को ही हार्म यानी नुकसान पहुंचाते हैं। होस्ट कौन होता है, जैसे मेरी बॉडी में आ जाएंगे वायरस तो मैं उनकी होस्ट बन जाऊँगी, तो बिल्कुल वैसे पैरासाइट उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो कि हमसे फ़ायदा भी लेते हैं और हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ये वो होते हैं जो कि अपने होस्ट को हार्म कॉज करते हैं, ठीक है ना। सेलुलर पैरासाइट का मतलब है होस्ट इज सेल, यानी कि वायरस का हमेशा जो होस्ट होता है वो क्या होता है बेटा, सेल होता है। कोई टिश्यू नहीं होगा, कोई ऑर्गन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सेल होगा, ठीक है ना। होस्ट का क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। और ये अगर होस्ट से बाहर है क्या होंगे, ये इनएक्टिव होंगे, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या बताया, DNA क्या है, मैंने आपको बताया DNA, ठीक है। DNA पहले क्या होता है, स्पर्म मिलता है, स्पर्म और एग मिलते हैं, फिर DNA, ठीक है ना। हाफ DNA स्पर्म का आएगा, हाफ DNA एग का आएगा, दोनों का DNA मिक्स होगा, ठीक है। फिर कैरेक्टर्स होंगे। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली इन्फॉर्मेशन होती है जो जनरेशन पास होंगे। इनका जो क्या नाम है जेनेटिक मटीरियल होता है, और DNA के अलावा RNA भी हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। वायरसेस आर नॉन लिविंग, वो वायरसेस नॉन लिविंग इसलिए हैं बेटा क्योंकि इनके पास क्या होता है, ए सेलुलर, दे डू नॉट मेड अप ऑफ सेल, दे लैक सेल, ठीक है ना। इनके पास सेल नहीं होता, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और सिर्फ लिविंग तब कंसिडर किए जाएंगे जब ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर होंगे,
क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, सिर्फ और सिर्फ दो फिनोमेना हैं जिनकी वजह से इनको हम लिविंग बॉडी के अंदर लिविंग समझते हैं, क्योंकि रिप्रोड्यूस करता है, इनके पास जेनेटिक मटीरियल होता है जो किसी लिविंग थिंग की एक कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर ऑफ वायरस पर आ जाते हैं, किसके ऊपर आ जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के ऊपर आ जाते हैं, या बल्कि बेटा ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।